हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, तो इसलिए हम आपकी तैयारी के लिए सक्सेस फंडा पर मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस लेकर आए हैं। और मैं उसमें से साइंस की क्लासेस की तैयारी आपको कराऊंगा, जिससे कि आप परीक्षा में बेहतर नंबर पा सकें। बहुत ही जल्दी जल्दी हम आपको कोर्स करा देंगे, जिससे कि आप बेहतर नंबर के लिए जो समय बचा है उसमें आप बेहतर नंबर आप पा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज विज्ञान की। विज्ञान की मुख्य तीन शाखाएं होती हैं: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीन शाखाएं। याद है आपको? शायद याद होंगी, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होंगी। तो लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना है, या रसायन विज्ञान में पढ़ना है, या हमें जीव विज्ञान में पढ़ना है? तो इसके लिए कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम यही समझ लें कि कौन कौन सी चीजें हमें भौतिक विज्ञान में पढ़नी होगी, कौन कौन सी चीजें हमें रसायन विज्ञान में पढ़नी होगी, कौन कौन सी चीजें हमें जीव विज्ञान में पढ़नी होंगी। तो हम बात करते हैं पहले रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे, ऐसे परिवर्तन पढ़ेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, ऐसे गुणधर्म पढ़ेंगे जो रासायनिक हो। अब प्रश्न आ गया, रासायनिक क्या? आपको पता है रासायनिक क्या है? अगर रासायनिक पता है तो आपको पता होगा रसायन क्या है। भौतिक विज्ञान में हम ऐसे पढ़ेंगे: भौतिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया, भौतिक गुणधर्म। आपको पता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणधर्म कैसे आप पहचानेंगे? यही चीजें इस पहले मैं आपको बताने के लिए आपको उसी से रिलेट करता हूं जो आपने कभी देखी होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में दूध होता है, दूध से हमारा क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो क्या आप पहचान सकते हैं कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बन गया। मैं आपके पहचान के लिए बता देता हूं कैसा परिवर्तन है। चलिए एक और परिवर्तन इसके साथ में लिख देता हूं, जिससे आपको भौतिक और रसायन दोनों में अंतर पता चल सके। तो पहले मैं लिख देता हूं, एक परिवर्तन और लिख देता हूं: पानी से हमारा बर्फ बन गया। क्या बन गया? पानी से हमारा बर्फ बन गया। तो पहले हम पहले परिवर्तन को देखते हैं। ये दोनों परिवर्तन अगर आज आपने समझ लिए अच्छे से, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप समझ देखिए पहले। दूध से दही बना, दूध से दही बन गया। क्या दही से दूध बन सकता है क्या? शायद आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन पानी से बर्फ बना, क्या बर्फ से पानी बन सकता है क्या? शायद आपका उत्तर हो हाँ। तो इसका मतलब दोनों परिवर्तन अलग अलग है। तो आप सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जीवन में आपको कभी अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, और हमारा अधिक से अधिक प्रयास रहेगा कि आपको लिखना ना पड़े, अपना याद ना करना पड़े। जब हमारी क्लासेस चल रही हो तभी आपको याद हो जाए, जिससे आपको अलग से ना याद करना पड़े। अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको कम याद करना पड़ेगा। समझिए बात को, दूध से दही बना, दही से दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे परिवर्तन जो रिवर्सेबल नहीं होते, मतलब वापस नहीं हो सकते, दही से दूध नहीं बन सकता। और पानी से बर्फ बना, बर्फ से बना पानी, एक इस तरह का परिवर्तन हो। तो ऐसे परिवर्तन जो रिवर्सेबल नहीं होते, दूध से दही बना, दही से दूध नहीं बना, तो ऐसे परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन होंगे। और ऐसे परिवर्तन जो रिवर्सेबल होते हैं, मुख्यतः ऐसे परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन हुए, केवल जिसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ। पानी आपका द्रव अवस्था में था, बर्फ आपका ठोस अवस्था में था। तो ऐसे परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। भौतिक मतलब उसके केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था में परिवर्तन हो तो उसके गुणधर्म परिवर्तित हो गए। बर्फ के गुणधर्म अलग है, पानी के गुणधर्म अलग है। तो ऐसे परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन। हाँ, तो बच्चों जैसे हम आ गए हैं यहाँ पे, दो आपने परिवर्तन देख लिया: रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, अभी हम भौतिक विज्ञान की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है वो रसायन विज्ञान से है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। तो हम जा रहे हैं फिर रसायन विज्ञान की तरफ। तो हम डीपली पढ़ेंगे अब रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन समझिएगा, रासायनिक परिवर्तन क्या है। ऐसा मैंने बताया आपको कि दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बना, ऐसे परिवर्तन जो रिवर्सेबल नहीं होते, मुख्यतः क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। हमेशा क्या है? एक नया पदार्थ बनता है। तो नए पदार्थ के गुणधर्म पुराने पदार्थ के गुणधर्म से अलग होंगे। तो आइए चलते हैं हम और आगे।
और हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आप अगर रासायनिक परिवर्तन अगर आप समझ गए हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप रासायनिक अभिक्रियाएं इजीली समझ जाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाएं सिंपल। अब रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होंगे जो आपके सिलेबस में है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपके बहुत सारे हैं जो सिलेबस में आपके हैं, तो समझते हैं कि पहला प्रकार कौन सा है। एक प्रकार उसमें है संयोजन। हाँ तो बच्चों जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन, नाम से स्पष्ट है संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरी होंगी वियोजन अभिक्रियाएं, तीसरी होंगी विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथी आपकी है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देखो सबसे पहले आपको हिंदी पढ़नी जरूर आनी चाहिए, हिंदी आपकी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको साइंस में कुछ अलग नहीं पढ़ना, हिंदी अगर आपको पढ़नी आती है तो हिंदी से ही आपके सारे मतलब मिल जाए। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, जुड़ना, अलग से याद ही नहीं करना कुछ। एक प्रोडक्ट था ए, एक दूसरा था बी, दोनों जोड़ के बना दिए सी, क्या हुआ? जुड़ गया, सिंपल। कैसी अभिक्रिया हो गई? जहां पे एक प्रोडक्ट दूसरे में जुड़ रहा होगा और तीसरा प्रोडक्ट बना रहे होंगे, क्या होगा? संयोजन, जुड़ना, आसान शब्दों में। इसके विपरीत ठीक आ जाओ आप, दो थे, एक था ए और टूट के दो में बन गया बी प्लस सी, दो बन गए, क्या हो गया? वियोजन, सिंपल। अब आप तीसरे पे आ जाओ, एक साथ समझा दे रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आपको चारों अभिक्रियाएं आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, जिससे आपको क्या होगा कि अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल फंडा से करा रहा हूं जिससे आपको याद ही ना करना पड़े, केवल आपके दिमाग में एक प्रिंट हो कि क्या संयोजन, क्या वियोजन, क्या विस्थापन, क्या द्विविस्थापन। संयोजन अभिक्रिया ए प्लस बी, दो जुड़े तीसरा बना दिया सी, एक सिंगल था दो टूट गए, क्या हो गया? वियोजन। विस्थापन, विस्थापन से भी आपका स्पष्ट है, क्या है देखिएगा, एक प्रोडक्ट था ए बी और आपका सी डी, विस्थापित कर दिया, ए ने ए को विस्थापित कर दिया, डी ने क्या आ गया? यहां आ गया एडी और अगला क्या बन गया? बी। विस्थापित मतलब वो अपने साथ ले गया, उसको विस्थापित कर दिया। उसको किसने करा? डी ने। किसको विस्थापित कर दिया? सॉरी, डी ने किसको विस्थापित कर दिया? बी को। डी ने किसको विस्थापित कर दिया? बी को। यहां पर ए बी था, यहां डी से रिएक्शन हुई और विस्थापित कर क्या बन गया? एडी और इधर क्या बचा? सिंगल बी। अब द्विविस्थापन, जैसा विस्थापन वैसे द्विविस्थापन। दी का मतलब दो चीजें विस्थापित हो रही है, एक प्रोडक्ट था ए बी, दूसरा था आपका सी डी और बना क्या आपका? ए ने सी को विस्थापित कर लिया, ए सी, और इधर बन गया बी डी। दो लोग विस्थापित हुए। इस बार कितने विस्थापित हुए? पहली वाली में एक विस्थापित हुआ था, कौन? बी, सिंगल हो गया था। इस बार कौन कौन हुआ? बी भी हुआ और डी भी हुआ, दोनों विस्थापित हुए। तो क्या हो गई? आपके विस्थापन अभिक्रिया हो गई, कौन सी? द्विविस्थापन हो गई, दो लोग विस्थापित हुए। तो ठीक है, तो फिर से समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जहां पे दो पदार्थ मिलकर तीसरा नया पदार्थ बनाएंगे, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जहां पे एक सिंगल पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में बढ़ जाएगा। वियोजन का मतलब बटना, बिल्कुल आराम से याद रखेगा, वियोजन का मतलब बटना। और विस्थापन का मतलब एक प्रोडक्ट था, तीसरे के साथ अभिक्रिया हुई, उसने उसमें से एक एलिमेंट को विस्थापित कर दिया। द्विविस्थापन का मतलब दो एलिमेंट विस्थापित हो गए, ए बी था, सी डी था, ए ने बी को कर दिया, सी को कर दिया और डी ने बी को कर दिया, नया प्रोडक्ट ए सी और बी डी बन गया। ये आपकी अभिक्रियाएं होंगी जो आपके सिलेबस में है। लेकिन अब इसके साथ हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। हाँ तो हम फिर से बेटा एक बार देख लेते हैं अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, कैसे हैं, एग्जाम्पल के साथ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेरे साथ आप रिवाइज कीजिएगा जिससे कि आपको बाद में याद करना ही ना पड़े। बहुत ही आसान है। संयोजन का मतलब जोड़ना, ए में बी जुड़ा, सी बना, क्या हो गई? संयोजन अभिक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में भी है, 2H2 प्लस O2 जुड़ के क्या बना दिया? 2H2, वाटर बन गया। कैसे अभिक्रिया? आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कैसे अभिक्रिया है, आपको तुरंत पता कर लेना। दो जुड़े, ए जुड़ा, बी जुड़ा, सी जुड़ा, सी बन गया, क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया, सिंपल है। वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना। फिर से देखिएगा, ए था, बी और सी में टूट गया,
यहां पर हमने CO3 को लिया है, CO और प्लस CO2 में टूट गया, तो कैसी अभिक्रिया होगी? अभिक्रिया दी होगी, आपसे पूछेगा कैसी अभिक्रिया है, अभिक्रिया का टाइप बताइए, आपको बता देना है वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। ए भी था, डी आया, डी ने क्या करा, ए को विस्थापित कर दिया, ए अलग चला गया, BD एक साथ हो गया, सिंपल। अब फिर आप देखिएगा CuSO4 था यहां पर और Fe से उसकी रिएक्ट कराई, क्या बन गया? FeSO4 प्लस CO। कैसे अभिक्रिया होगी? विस्थापन, उसने विस्थापित कर दिया, सिंपल। अब और भी सिंपल, द्विविस्थापन। द्वि का मतलब दो लोग विस्थापित हुए, ए भी रह रहा था यहाँ पर CD रह रहा था। ए अपने साथ किसे ले गया? डी को ले गया, और सी अपने साथ बी को ले गया, एक दूसरे के साथ विस्थापित हो गए, दो लोग विस्थापित हुए, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे जैसे आप विज्ञान पढ़ते जाएंगे आपको मजा आता जाएगा, विज्ञान में याद भी नहीं करना होता, बहुत आसान विषय है। देखिए Na2SO4 था, BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया, BaSO4 प्लस 2NaCl बन गया, ठीक है। चार तरह के अभिक्रियाएं हमने समझ ली, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसके बाद आपका सिलेबस में है उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। आप इसको समझ जरूर लीजिएगा कि ये है क्या चीज। अगर आपको समझ में आ गई, याद करने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको PDF में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, बिल्कुल भी इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर मेरे साथ आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको जीवन में कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अब उपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी रिएक्शन हर बार एक ना एक, या तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आ जाएगा एग्जाम में, या फिर एक रिएक्शन दे देगा, उसमें से आपसे मालूम करेगा कि ये किस तरह की रिएक्शन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 जो रिएक्शन है और पीछे 4 जो मैंने अभी कराई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये बिल्कुल डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, पेपर इसका पीछे नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि आप जब आगे एग्जाम दोगे, कोई से भी एग्जाम दोगे कंपटीशन के, तो उसमें भी ये पीछे नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ आप केवल समझ लेना, आपके लेवल के हिसाब से बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बोला कि नाम जरूर याद करना, नाम जरूर याद करना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी पड़ेगी, समझना नहीं पड़ेगा। उपचयन आपका ऑक्सीकरण कहलाता है और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, ये भी आप याद करना। ये रिडक्शन, नाम मैं क्या बता रहा हूं क्योंकि ये आपका एज इट इज आता है, हिंदी में नहीं आएगा, रिडॉक्स नाम दे देगा। हो सका है आपके एग्जाम में आपको रिडक्शन दे दे, ऑक्सीडेशन दे दे, फिर आप सोचोगे ये तो हमें बताया ही नहीं गया था, हमें तो उपचयन पढ़ाया गया था, ऑक्सीकरण पढ़ाया गया था। तो इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही तैयार रखें, केवल शब्द याद करने, जिससे आपको करने में आसान है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, उंगलियों पे मैं बता दे रहा हूं आपको। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, कितना आसान है। ऑक्सीजन का जुड़ना, जहां भी ऑक्सीजन जुड़ेगी याद रखना ऑक्सीडेशन होगा। जुड़ना कैसे? अभी हम O2, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ए जुड़ा, AO2, ए था, O2 जुड़ गया, क्या बन गया? AO2। O तत्व का जुड़ना ही आपका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन याद रखना, नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके ठीक विपरीत चले जाएं, दो भाई हैं, एक ऑक्सीडेशन में आपका O2 और यहां पर आपका H2, O2 छोड़िए, O याद रखिएगा, H याद रखिएगा। जहां भी किसी रिएक्शन में आपका O जुड़े ऑक्सीडेशन, जैसे ही H जुड़े रिडक्शन, हिंदी में अपचयन, ठीक है, याद रखना, बहुत ही आराम से याद रखना, बहुत आसान है, दोनों को साथ लेके चलना हो, दोनों का अंतर समझ लेना। O का जुड़ना ऑक्सीडेशन, H का जुड़ना रिडक्शन, बिल्कुल आराम से याद रखना। इसके साथ ही तीसरी भी मैंने लिख दी, क्या लिख दी? इससे क्या आपके रिडॉक्स, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं समझता हूं 50% बच्चा समझ गया होगा रिडॉक्स क्या है। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि ये O जुड़ा हो और H भी जुड़ा हो, दोनों ही जुड़े हो, दोनों ही जुड़े हो, रिडॉक्स होगी। सिंपल है ना? और समझिए, ऑक्सीडेशन, O का जुड़ना ऑक्सीडेशन, अगर H निकल गया, H का टूटना, H का हटना, O का जुड़ना, H का
निकलना, H का निकलना, अपोजिट चलते रहेंगे एक दूसरे के। O का जुड़ना ऑक्सीडेशन, H का निकलना ऑक्सीडेशन, H का जुड़ना रिडक्शन, O का क्या होगा समझ गए होंगे, निकलना, O का निकलना क्या है, रिडक्शन। सिंपल, बहुत आसान। आए रिडॉक्स पे, रिडॉक्स में क्या है, OH का जुड़ना, या तो O और H दोनों जुड़ रहे हो अपोजिट, या फिर OH दोनों निकल रहे हो, क्या होगा, रिडक्शन। यानी कि रिडक्शन क्या होगा कि दोनों ही अभिक्रिया हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, O जुड़ भी रहा हो और H भी जुड़ रहा हो, तो क्या होगा, रिडॉक्स। और अगर O निकल भी रहा हो, H निकल भी रहा हो, तो क्या होगा, रिडॉक्स। अगर मैं पूछूं आपसे O जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, बहुत सिंपल। मैं पूछूं आपसे H निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, बहुत सिंपल। अपोजिट चले जाओ इसके, रिडक्शन क्या है, H अगर जुड़ रहा हो तो क्या होगा, सिंपल, रिडक्शन। O अगर निकल रहा होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, रिडक्शन। दोनों ही एक साथ हो रही है, रिडॉक्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानना बहुत जरूरी है। मैं यहां भी लिख देता हूं, A के साथ प्लस H, क्या हो गया, AH, ठीक है, क्या हो गया, AH, हाइड्रोजन जुड़ा, क्या होगा वहां पर, रिडक्शन, ठीक है। A प्लस B प्लस H प्लस O, कैसे भी हो, A में आपका H जुड़ गया या B में O जुड़ गया, क्या हो गया, दोनों चीजें हो गई, क्या हो गया, रिडॉक्स हो गई, रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं उपचयन का। उपचयन मैंने बताया था, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो आपका उपचयन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो उपचयन, जुड़ने वाला बता रहा हूं, शॉर्ट वीडियो है, थोड़ी जल्दी खत्म करना। 2 कॉपर प्लस O2 प्लस 2CO, देखिएगा क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हुआ, जुड़ गया। कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, उपचयन की। कौन सी हो गई, उपचयन की। उपचयन देखिए खुद ही बता रहा, उपचयन O क्या बता रहा आपका, खुद ही बता रहा O कि मैं O जुड़ रहा, क्या बता रहा आपका, U क्या बता रहा, O जुड़ रहा है, ठीक है। O जुड़ रहा, कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, उपचयन की हो गई। वो बता रहा, खुद बताती है, मैंने बताया आपको हिंदी जरूर पढ़िएगा, खुद बताता है क्या हो रहा है, आपको याद अलग से नहीं करना। उपचयन खुद ही बता दिया उसने, O जुड़ रहा, O जुड़ गया, उपचयन हो गया। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अपचयन देखो, अपचयन भी आप देखेंगे मेरे साथ, ये भी बताएगा क्या होगा। देखिए A के साथ H जुड़ा, AH बन गया, क्या हुआ, अपचयन। देखिए BSO4 था, H2SO4 हो गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, H जुड़ा, क्या हो गया, अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। ये देखो खुद बता रहा, H बनना है, खुद बता रहा है, अपचयन, हाँ बनना, H है, H जुड़ गया, समझ जाओ क्या होना, आ बनना, अपचयन आना। O हो गया, U बन गया, समझ जाओ उपचयन आना। कितना आसान है, दोनों ही अभिक्रिया एक साथ हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ भी जाए और हाइड्रोजन निकल जाए, मुक्त हो जाए, रिडॉक्स हो जाएगा। देखिएगा यहां पर हमारा क्या हुआ, O यहां से चला गया, निकल गया, क्या निकल गया, O निकल गया। O का निकलना क्या था, जल्दी से देख लेंगे, O का निकलना क्या था, O का निकलना था हमारा अपचयन, बिल्कुल याद हो गया, अपचयन, क्या हुआ, अपचयन, क्या हुआ हमारा, अपचयन। कितना आसान है, फिर आते हैं जल्दी से। O निकल गया पहली वाली में, दूसरी वाली में देखेंगे S2 में क्या हो गया, O क्या हुआ, जुड़ गया, क्या हुआ, S2 में O क्या हुआ, जुड़ गया। O का जुड़ना जल्दी ढूंढ लो, जल्दी ढूंढ लो, कहां है, कहां है, कहां है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। O का जुड़ना क्या था, ऑक्सीडेशन, उपचयन, O4 O का जुड़ना। तो यानी कि एक ही रिएक्शन में दोनों ही काम हो गए, जैसे ही दोनों काम हो गए समझ जाना कौन से लिख रहा है। हिंदी में भी लिख देता हूं, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया,
इंग्लिश में रिडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल भी पूछेगा और आपसे इसकी परिभाषा ही पूछ लेगा। तीनों ही आपका पहले चैप्टर में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स। बात इस टॉपिक की, जब हम ए के साथ बी का रिएक्शन हुआ तो सी बना या डी बना, साथ में कुछ भी बना, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए अभिक्रिया का चैप्टर है, ये क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के अंत में बनते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। ये चीजें आप मोस्टली याद रखना, एक नंबर में बहु विकल्प में क्वेश्चन आ जाता है, अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। इसी से संबंधित सारे नोट्स इस चैप्टर के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा पर उपलब्ध होंगे। ये चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बाकी जो आप टॉपिक कराया है इसके संबंधित सभी नोट्स आपको सक्सेस फंडा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। उसकी तैयारी के लिए आप जुड़ जाइए हमारे सक्सेस फंडा चैनल पर, और अगले